सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का तिल में है, वक्त आने पे दिखा देंगे तुझे ये आसमां, अभी तुम्हें हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। समझे? आपको अछूत मानते हो, जो आपको छुआछूत में रखना चाहते हैं, जो आपको नीच मानते हैं, जो आपको शूद्र बोलते हो, जो आपको आपके जिस रास्ते से आप गुजरे उस रास्ते से नहीं चलते हो, उनके घर के आगे से चल जाने से, उनके मंदिर के आगे से चल जाने से वो अछूत हो जाता था, कैसे वो अपने लोग हो जाएंगे। टूट गया था गुरून उनका थरा उठे मार से, भागने का भी जगह ना मिला जब सामना हुआ महार से। तो जब जब हम लोग से सामना हुआ है, छिपने का जगह नहीं मिला है, छिपने का जगह ना नसीब होने देंगे, हम पे अत्याचार होगा। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा जूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जब पानी सर से ऊपर उठ जाता है, ठीक है, जब पानी सर से ऊपर उठ जाता है तो एक ही विकल्प बचता है, और महारों ने वो विकल्प अपनाया और हथियार उठाया। और जब हथियार उठाया तो जो लोग इनको कमज़ोर समझते थे, इनकी ताकत को कमज़ोर समझते थे, जो महारों को कमज़ोर समझते थे, जो दलितों को कमज़ोर समझते थे, उन लोग को नानी की याद दिला दी, छठी का दूध याद दिला दिया। ठीक है, हमारे समाज के इतिहास को मिटाने की ख्वाहिश रखते हैं, जो लोग हमारे समाज के इतिहास को मिटाने को ख्वाहिश रखते हैं, हमारे समाज ने साबित कर दिया था कि हमारे समाज के लोगों में 56 इंच का सीना कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अपने समाज के सांसदों कह रहे हैं, अरे भाई आपने बाबा साहब के संविधान के माध्यम से दिया हुआ जो रिजर्व सीट है, जो आरक्षित सीट है, उससे जीतकर आप पार्लियामेंट गए हैं, और आप हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, आप हमारे समाज की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, तो आपको सांसद रहने का कोई हक नहीं है, आपको हमारा नेता रहने का कोई हक नहीं है। जब आपको हमने चुना है अपनी आवाज़ के लिए, बाबा साहब ने आरक्षण क्यों दिया है कि ये अपने समाज के लोगों के जो जुल्म होगा, अपने समाज के लोगों पर अत्याचार होगा, अपने समाज के ऊपर दमन होगा, तो ये लोग आवाज़ उठाएंगे, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे, सड़कों तक आएंगे। कितने 131 में से कितने लोग सड़कों पे आते हैं? वो 131 सांसद जो हैं, उन लोग को आपके माध्यम से चुड़िया भेजने का मैं काम करूंगा, क्योंकि वो किसी भी दलित के मुद्दे पे मुखर होकर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज हम बोल दिए ना तो कल हमको लात मारा जाएगा कुर्सी से। महार जाति के 500 सैनिक पेशवा के 28,000 सैनिक पर भारी पड़ गए थे। या दोस्तों, इस कहानी को जो है खान सर ने कहा है कि इस कहानी को भी इतिहास में शामिल किया जाए। जैसे कि जब अंग्रेज जो है हमारे देश में आक्रमण किए, तो जो भी है सारा चीज़ सिलेबस में है, लेकिन ये जो कहानी है ये सिलेबस में नहीं रखा गया है। तो इस कहानी के बारे में हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, जो कि पत्रकार हैं, बहुजन पत्रकार नीतीश आर्यन जी। इनसे हम बात करेंगे, ये क्या सोच रखते हैं, क्या ये सिलेबस में रखना चाहिए। जो है देश के वरिष्ठ शिक्षक खान सर ने कह रहे हैं, खान सर ने कहा कि इसको सिलेबस में रखना चाहिए, आखिर क्यों रखना चाहिए, इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है नीतीश जी। धन्यवाद आपका, बढ़िया है, अपना बताइए। खान सर का ये बयान आया है कि जो है महार जाति के जो 500 सैनिक जब लड़े थे, पेशवा के से 18,000 सैनिकों से भिड़े थे और जो है उनको मात दिए थे जी। तो ये जो कहानी है सिलेबस में रखना चाहिए, क्या इस पर सोच रखते हैं? देखिए, सबसे पहले आज शौर्य दिवस है, और शौर्य दिवस के दिन हम उन तमाम जो 500 महार योद्धा थे, सबसे पहले उनको नमन करते हैं। और नमन करने के बाद शौर्य दिवस का जो हमारे तमाम बहुजन लोग हैं और दलित लोग हैं ख़ास तौर पे, उन तमाम लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, शौर्य दिवस की बधाई है। और खान सर ने जो बात कही है, खान सर की बात से हम 100% सहमत हैं, 100% सहमत हैं। क्योंकि इतिहास के आखिर पन्नों में इन सब चीज़ों को छुपाया क्यों जाता है, आखिर क्यों छुपाया जाता है इस बात को कि 500 महारों ने महार जाति के दलितों की एक वीर कथा से, दलित का एक स्वाभिमान कहिए तो, दलित का शान कहिए तो था। 500 की संख्या 28,000 की संख्या में आप निकाल सकते हैं कि एक व्यक्ति 56 लोगों पे भारी पड़ गया था। अरे तो महार जाति के जो लोग थे और पेशवा जाति के जो लोग थे, वो तो हमारे देश भारत के ही ना लोग थे जी। देखिए, ये लोग भारत के लोग थे, लेकिन क्या करते क्या थे? पेशवा लोग कौन थे? ये अपर कास्ट के लोग थे। 1 जनवरी 1818 को इन लोगों ने इतना दमन किया था इन लोगों पर, महार जाति के और ख़ास तौर पर दलित समाज के लोगों पर, वहाँ के महाराष्ट्र के भीमे कोरेगांव में इतना दमन करते थे कि गले में मटका लटका दिया जाता था, कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था कि ये लोग चले तो जो पैर का जो निशान आ जाता है वो मिटते जाए झाड़ू के माध्यम से। और जो इन लोग का थूक होता है, थूक कहिए तो, सब जो महार जाति के लोग थे, मटका लटकाया जाता कि ये लोग इसी में थूक, इन लोग का थूक जमीन पर ना गिरे। आप समझ सकते हैं कि ये एक ही समाज के लोग थे। समझिए कि दोनों इंसान थे, दोनों की रक्त में कोई फेरबदल नहीं था, दोनों का खून लाल ही होगा, उस टाइम भी आज भी। लेकिन उन लोग से इतनी नफरत ये लोग करते थे। कौन लोग? जो पेशवा थे, ब्राह्मण, वहाँ के पेशवा ब्राह्मण होते थे, इतना नफरत करते थे कि अंततः जब पानी सर से ऊपर उठ जाता है, ठीक है, जब पानी सर से ऊपर उठ जाता है तो एक ही विकल्प बचता है, और महारों ने वो विकल्प अपनाया और हथियार उठाया। और जब हथियार उठाया
तो जो लोग इनको कमज़ोर समझते थे, इनकी ताकत को कमज़ोर समझते थे, जो महारों को कमज़ोर समझते थे, जो दलितों को कमज़ोर समझते थे, उन लोग को नानी की याद दिला दी, लेकिन आखिरी समय में छठी का दूध याद दिला दिया। ठीक है, सुनिए ना, हाँ हाँ जो लोग हाँ हमारे समाज के हाँ हाँ इतिहास को मिटाने की ख्वाहिश रखते हैं, हम्म। जो लोग हमारे समाज के इतिहास को मिटाने को ख्वाहिश रखते हैं, हमारे समाज ने साबित कर दिया था कि हमारे समाज के लोगों में 56 इंच का सीना कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। 56 इंच का सीना जोड़ गुना भागा कीजिए ना जी, 28,000 को भागा दिए 500 से, हाँ। निकल जाएगा। एक व्यक्ति 56 लोगों पर भारी पड़ गया था। समझ लीजिए 56 इंच का सीना हमारे समाज के लोग में कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आप जो लोग कमज़ोर समझते हैं, वहाँ मार्शल लॉ चल रहा था, मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ के माध्यम से ये सब का जो कमर में झाड़ू और गले में मटका होता था, मार्शल लॉ के माध्यम से होता था, मार्शल लॉ कहा जाता था। तो इन सब चीज़ों को कहिए तो मतलब आप भी एक कल्पना कर सकते हैं कि आपके कमर में अगर झाड़ू बांध दिया जाए, आपके गले में मटका लगा, आप कर क्या सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने अंत में नहीं होता है कि अब मतलब जी करके आके, ये ऐसे भी टीपू सुल्तान ने क्या कहा था, जो मैसूर के शासक थे, कि 100 बरस भेड़ों की तरह जिंदगी जीने से अच्छा एक दिन जियो, मगर शेर की तरह सीना उठा कर जियो, अच्छा, सीना तान कर आप जियो। ये बता रहे थे जैसे कि आपने जी। बोला है कि 500 लोग हारा हैं, लेकिन फिर तो 500 लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध, जब अंग्रेज के सामने तो घुटना तो टेकना देखिए, पड़ा ना। 500 लोग वो तो 500 लोग आप बोल रहे हैं, पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ था। वो आपको बात नहीं, पूरा देश ना गुलाम हुआ था जी। हाँ, देश तो 15 अगस्त 1947 का हमारा देश आजाद हुआ। अब बोलिएगा कि तब की बात अब क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, ये हमारे स्वाभिमान की बात है, मोछवा की बात है। ठीक है, अरे तो अपने घर ठीक के है। लोगों से लड़ाई करके कौन सा 100 दिवस आप मना रहे हैं? कौन घर के लोग, कौन घर के लोग, पेशवा भी भारतीय देश के थे, कौन महान भी घर के भारतीय लोग? देश हम के नहीं थे। मानते हैं इन लोग के घर के लोग। क्यों मानेंगे घर के लोग? जो क्या है? आपको अछूत मानते हो, जो आपको छुआछूत में रखना चाहते हैं, जो आपको नीच मानते हैं, जो आपको शूद्र बोलते हो, जो आपको आपके जिस रास्ते से आप गुजरे उस रास्ते से नहीं चलते हो, उनके घर के आगे से चल जाने से, उनके मंदिर के आगे से चल जाने से वो अछूत हो जाता था, कैसे वो अपने लोग हो जाएंगे? अपने लोग अपना ना होता है जी, हैं? अपना लोग आपसे छुआछूत मानेगा? ऐसा होता है कहीं? आपके घर में आपके मम्मी पापा होंगे, अपने हैं, कभी आपसे छुआछूत माने हैं? आपके अगल बगल के लोग हैं, आपसे छुआछूत माने हैं? जब अपने होते तो ये लोग छुआछूत कैसे मानते? इनको लगता था कि देखिए, गरीबी अलग चीज़ है, लेकिन गरीबी को तुच्छ नज़र से देखना, गरीबों को तुच्छ नज़र से देखना, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये सामंतवादी जमींदारी प्रथा चलती आ रही थी, सामंतवादी किस्म के लोग हैं। ठीक है, और सामंतवादी किस्म के लोग होते कि हाँ, दूसरे को दबाकर खुद को आगे बढ़ने की इनके मंशा होती है। तो अब तो हमारा देश आज़ाद हो गया है, अब सामंतवादी जो आप बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं तक अब मिटता जा रहा है, मिट गया है लगभग। देश के जितने भी लोग हैं अब संविधान से आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, संविधान पर ही चल रहे हैं। तो फिर अब मतलब आग जैसा भड़कना क्या है? फिर पहले क्या था क्या नहीं था, उस पर आप देख कर चलिएगा। एक हमने कहावत मतलब कहानी मतलब ये पोएम हमने सुने थे, छाया मत छूना होगा दुख दूना। तो कहीं ना कहीं तक ये सब चीज़ बातों को ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं तो अपने देश के अंदर जो है कहीं ना कहीं तक गलत डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में जो है एनर्जी को ढकेलना देश अब देखिए, देश की नहीं बात करेंगे। हाँ। जब ये आप पहले की बात को अभी क्या करना है, तो हम काहे के पहले के इतिहास को पढ़ते आ रहे हैं, काहे के लक्ष्मीबाई को पढ़ेंगे, काहे के नाना साहब के पढ़ेंगे, काहे के और महापुरुषों को पढ़ेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े ना, काहे के? अरे तो भाई, पेशवाओं के खिलाफ लड़े ना, पेशवाओं को हराए ना। पेशवा कौन थे? आपसे आप अकेले 56 को संभाल लीजिएगा? है दम? है किसी में दम? है? वो लोग किए थे। ये हमारे स्वाभिमान की बात है, ये हमारे लिए शौर्य की बात है, इसलिए हम उनको याद करते हैं। और ताउम्र जब तक हम लोग जिंदा है, हमारा समाज जिंदा है, हमारे समाज के लोगों में स्वाभिमान बचा है, हम लोग कभी इनको भूलेंगे नहीं। और 1 जनवरी का आप 9 वर्ष मनाते रहिए ना भैया, हम आपको रोकने गए हैं, हम शौर्य दिवस मनाएंगे। ये हमारे समाज के स्वाभिमान की बात है, ये हमारे समाज के शान की बात है, हम लोग कभी इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का तिल में है, वक्त आने पे दिखा देंगे तुझे ये आसमां, अभी तुम्हें हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। समझे? वक्त पे हमने दिखाया है, एहसास दिलाया है अपनी ताकत का, और आगे भी हम एहसास, जब हम पे अत्याचार होगा,
जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा जून उठेगा जय भीम के नारों से। और वक्त वक्त पे हमने दिखाया है। चलिए, अब तो किसी को तो प्रताड़ित नहीं किया जाता है। अब तो अभी समाज- होता अब नहीं तो है समाज जी। में बहुत अरे समाज भी अभी संविधान हमारा से चल रहा है। बाबा साहब के दिया हुआ सुंदर संविधान है। बाबा साहब जब तक थे खुद भीमा कोरेगांव में जाते थे शहादत दिवस पर और 500 महार सैनिकों को नमन करते थे, याद करते थे कि ऐसे वीर लोग हमारे समाज में थे। ठीक है, उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। जो सामंती पेशवा थे कि टूट गया था गुरूर उनका, थरा उठे मार से, टूट गया था गुरूर उनका, थरा उठे मार से, भागने का भी जगह ना मिला जब सामना हुआ महार से। ठीक है, टूट गया था गुरूर उनका, थरा उठे मार से, भागने का भी जगह ना मिला जब सामना हुआ महार से। तो जब जब हम लोग से सामना हुआ है, छिपने का जगह नहीं मिला है, छिपने का जगह ना नसीब होने देंगे हम लोग का। देखिए, हम लोग भले गरीब हो सकते लेकिन स्वाभिमान के बड़े पक्के लोग हैं हम लोग। जो हमारा समाज है बड़ी स्वाभिमानी आदमी है। ठीक है, तो स्वाभिमान को हम लोग कभी, और हम अपने समाज के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि स्वाभिमान को भाई कभी मत मरने देना। ये लोग तुमको बरगलाएंगे जरूर, तुम्हें तुम्हारे महापुरुषों से, तुम्हें तुम्हारे आदर्शों से भटकाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन मरने नहीं देना है। इन लोग के बातों में कभी नहीं आना है। और अपने जो 500 महार सैनिकों का इतिहास है ना, अपने जो ये पूर्वजों का इतिहास है ना, अपने जो बच्चे होंगे घर में उनको जरूर बताना कि ये 500 महार सैनिक ने क्या किया था और किस काम कार्य के लिए हथियार उठाए थे। देखिए, हथियार उठाना गलत चीज़ है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन गलत के खिलाफ हथियार उठाना बिल्कुल सही चीज़ है। ठीक है, वक्त वक्त आने पर ये सब उठाना पड़ता है। ठीक है, जब सामने वाले का जुल्म बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो हथियार ही एक विकल्प है जो जुल्म को ख़त्म कर सकता है। और हमारे बिहार में भी इसी हथियार ने सामंतीवादी ताकतों को ख़त्म किया, जुल्म को, जो दलितों पे दमन और अत्याचार अब तो वोट का पावर आ गया है ना जी। अब राजनीति के माध्यम से आप अपने आगे बढ़ ही रहे हैं, आप आरक्षण मिल ही गया है, अब क्या दिक्कत है आप लोग? देखिए, दिक्कत नहीं ना है जी। वोट का पावर है, 131 सीट रिजर्व है पार्लियामेंट में। बिल्कुल। और 131 जो लोग हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। सबको वो 131 सांसद जो हैं उन लोग को आपके माध्यम से चूड़िया भेजने का मैं काम करूंगा, क्योंकि वो किसी भी दलित के मुद्दे पे मुखर होकर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज हम बोल दिए ना तो कल हमको लात मारा जाएगा कुर्सी से। ठीक है, लात मारने का काम किया जाएगा कुर्सी से, और कुर्सी से जब लात मारा जाएगा, क्योंकि इनको सबसे पिछवाड़े तक कुर्सी प्यारी है। सुन रहे ना क्या कह रहे हैं, सांसद लोगों को चूड़ियाँ भेजने का काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम सांसदों को चूड़िया अपने समाज के सांसदों कर रहे हैं। अरे भाई, आपने बाबा साहब के संविधान के माध्यम से दिया हुआ जो रिजर्व सीट है, जो आरक्षित सीट है, उससे जीतकर आप पार्लियामेंट गए हैं और आप हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, आप हमारे समाज की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, तो आपको सांसद रहने का कोई हक नहीं है, आपको हमारा नेता रहने का कोई हक नहीं है। जब आपको हमने चुना है अपनी आवाज़ के लिए। बाबा साहब ने आरक्षण क्यों दिया है कि ये अपने समाज के लोगों के जो जुल्म होगा, अपने समाज के लोगों पर अत्याचार होगा, अपने समाज के ऊपर दमन होगा, तो ये लोग आवाज़ उठाएंगे, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे, सड़कों तक आएंगे। कितने 131 में से कितने लोग सड़कों पे आते हैं? बहुत कम लोग आते हैं, तो बात सही है। नहीं आते हैं, बहुत कम। इनको जानते हैं कि आज बोलेंगे ना दलित के अत्याचार के विरुद्ध बोल देंगे, तो कल वो पार्टी का जो सब पार्टी में उठा के देख लीजिएगा ना, तो सब पे ब्राह्मणवाद और मनुवाद हावी है। ठीक है, ब्राह्मणवाद मनुवाद हावी है। और मनुवादी लोगों से के लिए इतना कहूँगा कि कल भी मनुवाद को हमने चोट पहुँचाया था। 1818 में, आज से 2 साल पहले की भले बात हो, लेकिन शान आज भी हमारा वही है और खुशी का दिन है हमारे लिए और शौर्य का दिन है हमारे लिए। धन्यवाद जुड़ने के लिए। और देख रहे थे, और कहीं ना कहीं तक जो है आज से 200 ईयर्स पूर्व, यानी 1 जनवरी 1818 ईस्वी को भीमा कोरेगांव का जो है ये मामला हुआ था। भीमा कोरेगांव में लगभग 500 महार जाति के जो लोग थे, लगभग 28 पेशवा जो सैनिक थे उन पर भारी पड़ गए थे। कहीं ना कहीं तक जो है भागना पड़ गया था, और जो है महार जाति के जो सैनिक थे उन्होंने जीत हासिल की उनके खिलाफ। तो इस कहानी के बारे में हम लोग जान रहे थे और बात की है। हमारे साथ बात करने के लिए नीतीश जी थे। कहीं ना कहीं तक जो है बहुजन पत्रकार हैं, हमेशा आवाज़ उठाते हैं अपने समाजों के लिए, अपने बहुजन के लिए। तो ये चर्चा करने का विषय था। और खान सर भी बोले हुए थे कि इस कहानी को जो है सिलेबस में रखा जाए और सभी लोग इस कहानी को पढ़ें। ये आप लोग क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? खान सर के बातों को के ऊपर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? और साथ में नीतीश आर्यन जी थे, इनके बातों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू, जय हिंद।